कहते हैं हरित वन में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने के बाद कोई भी जानवर पहले जैसा नहीं रहा। वह रहस्य था एक नन्हा सा खरगोश जिसके पास एक ऐसी शक्ति थी कि अगर वह चाहे तो किसी को भी एक पल में 7 लोकों का राजा बना सकता था। लेकिन उस शक्ति के साथ एक भयानक श्राप भी जुड़ा था, क्योंकि जैसे ही कोई उस जादुई शक्ति को छूता, धरती के नीचे सोई हुई एक प्राचीन गुफा जाग जाती और फिर शुरू होता एक ऐसा खेल जिसमें हारने वाला हमेशा के लिए पत्थर बन जाता। हिमालय की तलहटी में फैला हुआ हरित वन बाहर से देखने में बेहद शांत और सुंदर लगता था। सुबह होते ही यहाँ पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजने लगती थीं। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं से टकराकर एक अजीब सा संगीत बनाती थी और नरम घास के मैदानों में दर्जनों खरगोश उछलते कूदते खेलते रहते थे। उन्हीं खरगोशों के झुंड में एक नन्हा सफेद खरगोश भी रहता था जो बाकी सभी से थोड़ा अलग था। उसकी सबसे बड़ी आदत थी जिज्ञासा। उसे हमेशा जंगल के नए नए कोनों को खोजने का शौक रहता था। जहां बाकी खरगोश सिर्फ घास के मैदानों में खेलना पसंद करते थे, वहीं यह नन्हा खरगोश अक्सर जंगल के उन हिस्सों तक चला जाता था जहां जाने से बड़े बड़े जानवर भी डरते थे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें ओस की बूंदों पर पड़कर उन्हें मोतियों की तरह चमका रही थीं, वह नन्हा खरगोश हमेशा की तरह उछलता कूदता जंगल के एक अनजाने हिस्से की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि आज जंगल थोड़ा अलग लग रहा है। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ असामान्य सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसकी नजर घनी झाड़ियों के बीच पड़ी जहां से हल्की हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई जुगनू होगा, लेकिन जब वह धीरे धीरे उस झाड़ी के पास पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां घास के बीच एक छोटा सा नीला पत्थर पड़ा हुआ था, लेकिन वह साधारण पत्थर नहीं था। वह पत्थर ऐसे चमक रहा था जैसे उसके भीतर कोई तारा कैद हो। उससे बहुत धीमी सी एक रहस्यमयी धुन भी निकल रही थी, जैसे कोई दूर कहीं कोई प्राचीन संगीत बज रहा हो। उस नन्हे खरगोश ने ऐसा पत्थर पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जिज्ञासा उसे और करीब ले आई। उसने धीरे धीरे अपने छोटे पंजे आगे बढ़ाए और जैसे ही उस ठंडे नीले पत्थर को छुआ, अचानक एक तेज नीली चमक पूरे जंगल में फैल गई। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ और चारों तरफ तेज हवा घूमने लगी। नन्हा खरगोश डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। हरित वन गायब हो चुका था। जहां जहां कुछ ही क्षण पहले पेड़ थे, नदियां थीं, पक्षियों की आवाजें थीं, वहां अब सिर्फ एक अजीब सा खालीपन था। न कोई जानवर दिख रहा था, न कोई आवाज सुनाई दे रही थी। चारों तरफ इतना गहरा सन्नाटा था कि नन्हे खरगोश को अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगी। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक जमीन हल्के हल्के कांपने लगी, मिट्टी दरकने लगी और उसके सामने की जमीन धीरे धीरे फटने लगी। कुछ ही सेकंड में धरती के नीचे से एक विशाल पत्थर का दरवाजा ऊपर उठने लगा। वह दरवाजा बहुत पुराना लग रहा था और उस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा के शब्द हों। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका बाहर आया। उसी हवा के साथ एक बहुत धीमी लेकिन गहरी आवाज भी सुनाई दी, अंदर आओ, तुम्हारा इंतजार बहुत समय से किया जा रहा है। यह सुनकर नन्हे खरगोश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह आवाज किसकी थी। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसका रास्ता पूरी तरह सफेद धुंध से ढक चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का बाकी हिस्सा गायब हो चुका हो और अब उसके सामने सिर्फ वही गुफा बची हो। मजबूरी में वह नन्हा खरगोश धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने गुफा के अंदर पहला कदम रखा, पीछे का विशाल पत्थर का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। अब वह पूरी तरह अंधेरे में फंस चुका था। कुछ पल तक वहां गहरा अंधेरा छाया रहा। फिर अचानक गुफा की दीवारों से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। नन्हे खरगोश ने देखा कि पत्थर की दीवारें धीरे धीरे पिघलने लगीं और देखते ही देखते पूरी गुफा चमकते हुए सोने में बदल गई। फर्श पर हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे और छत से चमकते क्रिस्टल ऐसे लटक रहे थे जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। नन्हा खरगोश आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी, लेकिन तभी उसकी नजर गुफा के कोनों में खड़ी कुछ अजीब आकृतियों पर पड़ी। पहले उसे लगा कि वे सोने की मूर्तियां हैं, लेकिन जब वह थोड़ा पास गया तो उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उन मूर्तियों के चेहरे जानवरों जैसे थे। किसी की शक्ल हिरण जैसी थी, किसी की बंदर जैसी और किसी की लोमड़ी जैसी।
ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी जिंदा जानवर रहे हों, जो अब हमेशा के लिए सोने की मूर्तियों में बदल चुके थे। तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा गहरी और डरावनी। स्वागत है लालच की गुफा में, यहाँ हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन बाहर निकलने के लिए तुम्हें असली चाबी ढूंढनी होगी। अगर तुम असफल हुए तो अगली सोने की मूर्ति तुम्हारी होगी। ये सुनते ही नन्हे खरगोश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर चारों तरफ देखना शुरू किया। क्या सच में इस गुफा में कहीं कोई चाबी छिपी थी, या यह सब सिर्फ एक खतरनाक जाल था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह नन्हा खरगोश इस रहस्यमयी गुफा से जिंदा बाहर निकल पाएगा, या हमेशा के लिए सोने की एक ठंडी मूर्ति बन जाएगा? गुफा के भीतर खड़ा वह नन्हा खरगोश अब डर और हैरानी के बीच फंस चुका था। चारों तरफ चमकता सोना था, हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे, लेकिन उस चमक के पीछे एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। गुफा की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी थीं, जैसे वे किसी अनदेखी ताकत से जिंदा हों। तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, समय शुरू हो चुका है। अगर तुमने असली चाबी नहीं ढूंढी तो तुम भी इन सोने की मूर्तियों की तरह हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। ये सुनते ही नन्हा खरगोश घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। उसने सोने के ढेरों को उलटना पलटना शुरू किया, हीरों के बीच तलाश की, बड़े बड़े बक्सों को धक्का दिया, लेकिन कहीं भी कोई चाबी नहीं मिली। जितना वह ढूंढता उतना ही उसे एहसास होने लगा कि यह गुफा दरअसल एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें लालच में फंसे जानवर हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। तभी उसकी नजर गुफा के बीचों बीच रखे एक छोटे से पत्थर के स्टैंड पर पड़ी। उस स्टैंड पर थोड़ी सी साधारण मिट्टी रखी थी और उसके पास एक छोटा सा घास का तिनका पड़ा था। नीचे पत्थर पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना यहाँ है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे कीमती रत्न का त्याग करना होगा। नन्हा खरगोश कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके पास कोई खजाना नहीं था, कोई हीरा नहीं था, फिर उसका सबसे कीमती रत्न क्या हो सकता था? तभी उसकी नजर अपने पंजों में पकड़े उस नीले पत्थर पर पड़ी जिसने यह सब शुरू किया था। उसी पत्थर ने जंगल को गायब किया था, उसी पत्थर ने इस गुफा को जगाया था। अचानक उसे समझ में आया कि शायद यही असली परीक्षा है। अगर वह इस जादुई पत्थर को संभाल कर रखे तो शायद उसे ताकत मिल सकती है, लेकिन अगर वह इसे तोड़ दे तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ पल के लिए उसके मन में लालच आया। अगर सच में यह पत्थर किसी को 7 लोगों का राजा बना सकता है तो वह खुद क्यों न राजा बन जाए। लेकिन अगले ही पल उसे अपने जंगल की याद आई, नरम घास, अपने साथी और वह शांत जीवन जहां सोने चांदी की कोई कीमत नहीं थी। उसी पल उसने फैसला कर लिया। उसने उस नीले पत्थर को पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। जैसे ही पत्थर टूटकर बिखरा, गुफा के भीतर एक तेज रोशनी फैल गई। सोने की दीवारें धुएं की तरह गायब होने लगीं, मूर्तियां टूटकर मिट्टी में बदलने लगीं और एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ सब कुछ मिटने लगा। जब नन्हे खरगोश ने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह फिर से उसी हरे भरे हरित वन में खड़ा था। पेड़ वापस आ चुके थे, पक्षियों की आवाजें फिर से गूंज रही थीं और जंगल पहले जैसा शांत था। उसके पंजों के पास वही नीला पत्थर अब एक साधारण कंकड़ बनकर पड़ा था। उस दिन उस नन्हे खरगोश ने समझ लिया कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि अपनों के साथ जीने की आजादी है।